we have to calculate electric field at point P due to dipole in equatorial position. That means this one is perpendicular bisector and this is the midpoint of the dipole O, और इसकी लेंथ को हम लोग L ले लेते हैं. ये लेंथ आपकी L हो गई. ठीक है, ये लेंथ हमने L ले लिया यहाँ पे, और L लेंथ लेके और उसके बाद मैंने दिखाया कि भाई देखिए उस जगह पे जहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे थे वहाँ पे वो डिस्टेंस यहाँ से आपको दिखाना पड़ेगा. तो ये डिस्टेंस को दिखाने के लिए कि भाई कितने लाइन को ज्वाइन कर रहा है ये लाइन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रही है प्लस क्यू से, तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी इस तरफ. ठीक है, और माइनस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो माइनस क्यू वाला इस डायरेक्शन में लगेगी इस तरफ, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, एक तरफ जो है वो उसको रिपेल कर रहा है, ये तो हमने देख लिया, ये इसको रिपेल करेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखा जाएगा प्लस क्यू चार्ज के कारण, और दूसरी तरफ इस तरफ देखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के कारण होगा. यहाँ पे हमने माइनस क्यू के कारण देख लिया. तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो किधर होगा? तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस दोनों के बीच में, जैसे वेक्टर में हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी. ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया. अब एंगल जो बन रहा है, तो एंगल जो बनेगा वो कितने कितने का बनेगा? तो यहाँ पे आप देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसका यहाँ पे थीटा बनाएगा क्योंकि इंक्लाइनेशन इसका सेम है. दूसरा भी इंक्लाइनेशन सेम है, ये भी थीटा बनाएगा. तो इसके साथ यहाँ पे जो एंगल बनेगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा, और इसके बीच जो एंगल बनेगी ये भी थीटा, ये ऑल्टरनेट एंगल बनती है. ठीक है, तो ये थीटा दोनों हो गया. तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, E प्लस क्यू का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसके ठीक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ इसका कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा? तो ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखा देते हैं, तो इसका कंपोनेंट होगा यहाँ पे E प्लस क्यू साइन थीटा का होगा. तो यहाँ पे उसके कंपोनेंट को भी लिख दिया मैंने, E प्लस क्यू साइन थीटा. उसी तरह से नीचे वाले में जो ये माइनस क्यू के साथ बना रहा है, तो E माइनस क्यू, इसका कंपोनेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा? तो E माइनस क्यू का भी जो कंपोनेंट बनेगा वो भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि वो हमारा बनेगा E माइनस क्यू, है ना, कॉस थीटा, और इस तरफ बनेगा इसके ठीक परपेंडिकुलर वो कंपोनेंट क्या बनेगा? वो कंपोनेंट बनेगा इसके परपेंडिकुलर में इस तरफ E माइनस क्यू साइन थीटा, ये बन जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा. ये कंपोनेंट इस तरह से ब्रेक होगा. ये डिस्टेंस L है. OB जो है, OB क्या है? OB इक्वल टू L है, L डिस्टेंस है. और PB कितना है? PB जो होगा वो कितना होगा फिर? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, O से P का डिस्टेंस, OP हम लोग ले लेते हैं कि ये R है. तो पाइथागोरस के लॉ से ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में, यही आ जाएगा. तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है. तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि E प्लस क्यू, हाँ जी, कि ओके सर, E प्लस क्यू मैग्नीट्यूड वाइज इज इक्वल टू E माइनस क्यू. सो component of E plus Q sin theta must be equal to E minus Q sin theta and it will cancel out. तो ये sin theta का ये वाला और sin theta का ये वाला नीचे में जो देख रहा है ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे. तो वर्टिकल जो भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का लग रहा है वो एक दूसरे को नेगलिफाई कर देगा, उसमें अब कोई फोर्स नहीं लग रहा. ऊपर और नीचे हम देख के कह सकते हैं कि कुछ भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा. तो सिर्फ काम क्या कर रहा है? काम कर रहा है इस तरफ. E
प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे ये बात भी सोचने वाली है कि ई प्लस क्यू थीटा ये है एंड ई माइनस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये दोनों एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये अगर ओरिजिन में इसको मानूं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में ये जा रहा है, दोनों ही निगेटिव डायरेक्शन में है। तो यस सर। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे वो क्या होगी? तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस क्यू अगर फॉर्मूला देखा जाए तो वो होता है के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस हमारे पास क्या था? तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, ये डिस्टेंस था, इसका स्क्वायर किया जाए तो ई प्लस क्यू हमारे पास क्या आ रहा है? के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बस ये आ रहा है। यही ई माइनस क्यू के लिए भी होगा, ठीक है, दोनों के लिए हो गया, ई प्लस क्यू के लिए भी हो गया और ई माइनस क्यू के लिए भी हो गया, दोनों के लिए मैग्नीट्यूड यही सेम आई और सेम चीज हमें यहाँ पे दोनों के लिए मिल भी रहा है। अब ये ई माइनस क्यू, हाँ बोलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इक्विटोरियल का मामला है इसलिए यहाँ पे ई इक्विटोरियल लिखेंगे। ई इक्वी कर दिया हमने, ई इक्विटोरियल मतलब दोनों माइनस में है तो माइनस लिख लिया, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ऐसा करके लिख दिया। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा क्या? माइनस टू ई माइनस क्यू कॉस थीटा कह लो या माइनस टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा कह लो, क्योंकि मैंने लिख ही दिया है कि ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू जो है दोनों सेम की वैल्यू, अमाउंट जो मैग्नीट्यूड है दोनों का वो सेम है। और ई माइनस क्यू की वैल्यू जो यहाँ पे है उसको ले लो, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू, अब कॉस थीटा देखना है। देखो इस ट्रायंगल में ओ पी बी, ट्रायंगल ओ पी बी में अगर यहीं पे मैं साइड में कर दूं ट्रायंगल ओ पी बी, इसमें कॉस थीटा अगर निकालने की कोशिश करें, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस क्या है? ये एल है, यहाँ से यहाँ तक एल है, तो एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो कॉमन आ रही हैं उसके लिए हम क्या वैल्यू लेंगे वो भी मैं दिखा दूं, यहाँ पे अंडरलाइन कर लें तो साथ में क्लियर हो जाएगा। देखो 2 है, Q है और L है, 2 भी है, Q भी है और L भी है, ये तीन चीजें हैं। तो Q इंटू 2L क्या होता है? P होता है, तो माइनस के पी, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा, इस पे पावर, ये कहने का मतलब इस पे पावर 1/2 है और इस पे पावर 1 है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्विटोरियल के लिए आएगा वो वैल्यू ये दे देगा। अभी फिर से जैसा कि हमने देखना है यहाँ पे, ये वैल्यू तो हमारे लिए दे ही दिया, और जैसा कि मैंने डिस्कस भी किया था कि एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो एल को फिर से नेग्लेक्ट किया जाए तो ई इक्विटोरियल जो आपके लिए आएगा वो क्या आएगा उसको देखेंगे, माइनस के पी अपॉन में आर स्क्वायर है इंटू 3/2, और 2 और 2 कैंसिल हो रहा है तो ये आ जाएगा माइनस के पी बाय आर क्यूब, है ना। ई इक्विटोरियल के जो फॉर्मूला आ रहा है वो माइनस के पी बाय आर क्यू का फॉर्मूला आ रहा है। एक्सियल के लिए हमने देख ही लिया था, इक्विटोरियल के लिए भी हमने देख लिया। इस तरह से ये भी हमारा एक्सियल और इक्विटोरियल दोनों के लिए फाइनल हो जाता है।